मैं माँ से मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरी बूढ़ी माँ की सेवा करे। तभी माँ की उल्टी चप्पल मेरे सर पे आकर पड़ी और माँ बोली, उल्लू के पट्टे बूढ़ी किसको बोला। फिजिक्स के नियम के अनुसार किसी चीज को उठाने से ज़्यादा सरकाना आसान होता है। जैसे कि जिम्मेदारी उठाना मुश्किल, भाई मुझसे नहीं होगा ये बोल के सरका देना आसान है। जब किसी लड़की को प्रपोज करना हो तो उसके दोनों हाथ पकड़ के प्रपोज करे ताकि वो आपको थप्पड़ ना मार सके। फिर मत कहना कि बताया नहीं। दिल्ली वालों से पूरी हमदर्दी है मुझे। बेचारों को घर में बीवी सांस नहीं लेने देती और बाहर प्रदूषण। बस के गेट पर लटके हुए सवारियों से कंडक्टर ने कहा, भाइयों अंदर हो जाओ, इस तरह गेट पे लटकना खतरनाक हो सकता है। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और कोई भी अंदर न हुआ। तो कंडक्टर गुस्से में फिर बोला, देखो तुम्हें तुम्हारी पत्नी की कसम, अंदर हो जाओ। इतना सुनते ही जो सवारियां सीट पर बैठी थी वे भी गेट पर आकर लटक गए। सरकारी अस्पताल में ये लिखा देखा, सावधान महिला भी जेबकतरी हो सकती है, अपना ध्यान रखे। किसी ने ये सच ही कहा है कि हमारी लड़की लड़के से कम है क्या। शादी के बाद आधा कंबल बीवी को देना पड़ता है। ज़्यादा नखरे करो तो पूरा छीन लेती है, ये बोलकर कि मेरे पापा ने दिया है। एक चली गई तो दूसरी तैयार बैठी है। सेटिंग नहीं भाई, प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। अध्यापक ने सभी बच्चों से क्रिकेट मैच पर निबंध लिखने को कहा। सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी लेकर निबंध लिखने में जुट गए, मगर चुन्नू चुपचाप बैठा था। अध्यापक ने उसकी कॉपी देखी और देखते ही बेहोश हो गए। उस पर सिर्फ चुन्नू ने एक लाइन लिखी थी, बारिश की वजह से मैच स्थगित कर दिया गया है। बीवी ने भड़क कर कहा कि सुहागन की निशानी यानी मंगलसूत्र बिंदी पहनने से लोग हमें जानते हैं कि हम शादीशुदा है, लेकिन तुम क्या पहनते हो। पति ने तुनक कर कहा, हमें कुछ नहीं पहनना पड़ता, ये जो खिला खिला के हमारी तोंद निकाल दी है ना, इसी से सब समझ जाते हैं कि ये बंदा शादीशुदा है। एक बाबा किसी महफिल में गए, वहाँ सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाए। लोग इस बात पर खूब हंसे। अचानक उन सब लोगों को दिखना बंद हो गया। वे अंधे हो गए। वो सब बाबा के कदमों में गिर गए, बोले, बाबा जी हमें माफ़ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक एक करके मारा और बोले, नालायको लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चालू करो, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। गली से आवाज आई, 200 रुपए में जिंदगी भर बैठकर खाइए। बाहर निकल के देखा तो बेवकूफ कुर्सी बेच रहा था। इतिहास गवाह है, पड़ोसी होते ही है धोखेबाज, वो चाहे देश के हो या घर के पास के हो। बचपन में कभी सोने का नाटक करके दूसरों की बातें नहीं सुनी तो आपने बचपन के असली मजे नहीं लिए हैं। भारतीय शादियों में 3 तरह के नाचने वाले लोग पाए जाते हैं। पहला वो जो भांगड़ा स्पेशल होते हैं, दूसरे नागिन स्पेशल और तीसरे वो जिनको देख के पता नहीं चल पाता कि नाच रहे हैं या खुजली छूटी है। मालिक बोले, पिछले 5 साल से तुम मेरे लिए चाय ला रहे हो बिना एक बूंद तक भी गिराए। तुम इन सीढ़ियों पर कैसे बैलेंस करते हो। नौकर बोला, सर सीढ़ियाँ पे चढ़ने से पहले मैं एक बड़ा घूंट लेता हूँ, जैसे ही मैं ऊपर आ जाता हूँ मैं उसे वापस कप में डाल देता हूँ। मालिक बेहोश।
अगर आपकी तोन मतलब पेट निकल रहा है तो घबराए नहीं, क्योंकि एयरबैग मतलब सुरक्षा गुब्बारा हमेशा महंगी कारों में ही होते हैं। अब आने वाले भविष्य में ऐसा विज्ञापन दीवारों पर लिखा देखने को मिलेगा, 10 दिन में मोबाइल की आदत छुड़वाए, गारंटी के साथ मिले हर शनिवार रविवार पुराने बस स्टैंड के पीछे। बचपन में माँ से मार खाने के बाद कौन कौन सोचता था कि अब घर से भाग जाऊंगा और जिस दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ना तभी लौटूंगा। असली पति की भूमिका आजीवन वही व्यक्ति निभा सकता है जो अपने पत्नी का जन्मदिन तो याद रखे पर उसकी उम्र कभी नहीं। छुट्टियों के चलते कोर्ट बंद होने से एक वकील साहब शहर से अपने गांव लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक बैलगाड़ी देखी, जिसे देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बैलगाड़ी वाला मस्त आंख बंद किए गाड़ी में आराम कर रहा है और बैल अपने आप तेजी से बिंदास चलते चले जा रहे हैं। वकील साहब ने उस बैलगाड़ी वाले के पास जाके उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल चल रहे हैं या रुक गए हैं? इस पर वो बैलगाड़ी वाला बोला, सर जब तक इनके गले की घंटी बज रही है इसका मतलब बैलगाड़ी चल रही है। वकील साहब ने अपनी वकीली दिमाग लगा के उससे फिर पूछा, अगर बैल एक ही जगह खड़े होकर अपनी गर्दन हिलाते रहे तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल रुक गए हैं या चल रहे हैं? बैलगाड़ी वाला सर खुजाते हुए बोला, साहब हमारे बैल को वकीली नहीं आती है, अनपढ़ है बेचारा। ये सुन वकील साहब बेहोश हो गए। ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी पकड़े जाने पे अमेरिका में, सर दिस इज माय ड्राइविंग लाइसेंस। भारत में, येलो फोन, इनसे बात करो सर। लड़की बोली, तुम्हारा फेवरेट सिंगर? लड़का, जॉनी लीवर। लड़की, उसने कौन सा गाना गाया है? लड़का, बेलाची नागिन निकाली, मुन्ना भाई डोलायला लागला। भारतीय शादी में खाने की वैरायटी देखकर बेहोश हुआ अमेरिकन नागरिक। किसी रात एक भारतीय शादी में भोजन की वैरायटी और उसे खाने वालों को देख के एक अमेरिकन नागरिक बेहोश हो गया। इस अमेरिकन नागरिक ने बाद में होश आने के बाद पुलिस को बताया है कि उस शादी में 150 तरह की डिशेस देख के वो डिप्रेशन में आ गया और सुध-बुध खो बैठा। डेविड नामक यह विदेशी अमेरिकन नागरिक अपने एक भारतीय मित्र के बेटे के मैरिज रिसेप्शन में भाग लेने खास तौर पे अमेरिका से भारत आया था। एक पास ही के अस्पताल में सदमे से उभर रहे डेविड अमेरिकन नागरिक ने बताया, वहाँ हर जगह बस खाना ही खाना था। मैं एक स्टॉल पे गया तो वहाँ भारतीय शैली में चाइनीज़ खाना परोसा जा रहा था, नूडल्स, मोमोज, मंचूरियन और न जाने क्या क्या। मैंने खाना शुरू किया ही था कि मेजबान ने टोक दिया और कहा, डेविड थोड़ा ही खाना, ये स्टार्टर है। वहाँ 50 तरह के स्टार्टर थे। मेरा दिल बैठ गया। फिर मेरे मेजबान ने मुझे मेन कोर्स पे ले गए। वहाँ 20 तरह के सलाद, ढेरों प्रकार के अचार, पापड़, रायते, दर्जनों तरह की सब्जी और कई तरह के दालें थी। अनेकों प्रकार के चावल और पुलाव भी थे। साथ ही बहुत कुछ ऐसा था जिसे मैं पहचान नहीं पाया। फिर मैंने देखा कि एक जगह पे ढाबा लिखा हुआ था। वहाँ भी कई तरह की रोटी, सब्जी और तंदूरी डिशेस थी। फिर स्वीट्स और डेजर्ट्स के स्टॉल थे। मैं गिन नहीं पाया पर कम से कम तो 2 दर्जन तो थे ही। कई तरह की आइसक्रीम, कुल्फियाँ भी थी। उस अमेरिकन नागरिक डेविड ने बताया, ये सब देख के मेरा दिल घबराने लगा, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभालते रहा। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जिन्होंने अपनी प्लेटों में बुरी तरह खाना ठूसा हुआ था। वे दबा दबा के खा रहे थे और उन्हें खाते देख मेरा जी बैठने लगा। तब मैंने सोचा थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
इससे तबीयत हल्की हो जाएगी। पानी पीने गया तो वहाँ दो लोगों की बातचीत सुन के मेरे होश उड़ गए। इसके बाद मैंने खुद को इस अस्पताल में पाया। पुलिस ने पूछा, तो आपने क्या सुना था? जवाब में डेविड ने बताया, खाना खाने के बाद जब दो लोग पानी पीने आए तो आपस में बात कर रहे थे। अरे यार, खाने में मज़ा नहीं आया, इससे अच्छा खाना तो कल गुप्ता जी के यहाँ था। 50 तरह के तो मीठे थे, यह तो खाने में कंजूसी कर गए। वैरायटी देखो कितनी कम है। बस मैंने यही आखिरी शब्द सुने और मैं बेहोश हो गया और होश आने पे खुद को इस अस्पताल में पाया।